जानवा बचा ले वही। एंड फॉलो अप पे होगा। तो इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, जो भी न्यू पर्सन है उन सभी को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप आपके जो भी न्यू मेंबर्स होंगे जिन्होंने कल परसों में ज्वाइन करी है या फिर जो पुराने मेंबर्स भी हैं, सभी लोगों को आप मीटिंग में लेके आएंगे ताकि उनको एक अच्छा से अच्छा नॉलेज मिल सके और वो लोग यहाँ यूनो पे में ग्रो कर सके। एंड कितने लोग एक्साइटेड है आज की मीटिंग के लिए? फास्ट हैंड राइज करेंगे ताकि मुझे भी देख के अच्छा लगेगा। कितने लोग एक्साइटेड है आज की मीटिंग के लिए? बस एक ही पर्सन एक्साइटेड है? वाओ, नाइस। बाकी लोग कहाँ हैं? एंड आज का जो मीटिंग होगा ना, बहुत ही शानदार मीटिंग होने वाला है, क्योंकि क्लोजिंग और फॉलो अप हर किसी के लिए जरूरी है। लोग क्या करते हैं ना कि क्लोजिंग और फॉलो अप में ही कमी कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों का ग्रोथ नहीं हो पाता है। बट यहाँ पे हमें डेली बेसिस पे हमारी मीटिंग इसलिए होती है क्योंकि डेली बेसिस पे लोगों को न्यू न्यू स्किल्स सीखने को मिलती है, जिससे लोग अपने बिजनेस को टॉप 10 में ले जा सके। और मुझे ये लगता है कि यहाँ पे यूनो पे से बेस्ट ना कहीं और नहीं है, और यहाँ पे जो ट्रेनिंग मिलती है ना वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब होता है, जिसका मतलब लोग सभी लोग यहाँ पे बेनिफिट्स लेते हैं। और मैं देख रही हूँ कि हमारे पास सिर्फ 3 मिनट और रह चुके हैं मीटिंग स्टार्ट होने में। अभी हमारी पार्टिसिपेंट की संख्या 50 भी नहीं हुई है। सो आप लोग कोशिश करें, कॉलिंग करें लोगों को ताकि लोग जल्द से जल्द मीटिंग में आ जाएं। सिर्फ 3 मिनट और लेफ्ट है दोस्तों। ये 100 से प्लस होनी चाहिए, तभी अच्छा लगेगा यहाँ पे। एंड मैं सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने यहाँ पे अपना अपना टाइम निकाल के और लोग मीटिंग में आते हैं कुछ सीखने के लिए। जो मतलब जिनके अंदर एक्साइटमेंट होती है ना मीटिंग में कुछ सीखने की, वो लोग पहले आ जाते हैं। बट कुछ लोगों की आदत होती है कि जो लोग बाद में आते हैं वो लेट से ही आएंगे। बाकी हमारे पास सिर्फ 2 मिनट और रह चुका है दोस्तों। आप लोग अच्छे से कोशिश करिए और कम से कम 100 तो लोग होने ही चाहिए, ताकि क्योंकि सीखना इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज हमारे अलेक्जेंडर कुलदीप सर आ रहे हैं मीटिंग लेने के लिए, जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में अपना यहाँ पे ना रैंक हिट करा है, अलेक्जेंडर रैंक हिट करा है, और एक बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं, जिससे हमें सीखने का, समझने का मौका मिलेगा और हम भी अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे और एक अच्छी इनकम यहाँ से ले पाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग थोड़ा कोशिश करें और पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। इस टाइम तो कोई काम भी नहीं है, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट और लेफ्ट रह चुका है, जिसके बाद से हम सर को इनवाइट करेंगे और सर बहुत अच्छा से अच्छा हमें बताएंगे ताकि हम भी अपने बिजनेस में एक अच्छी ऊंचाइयों तक जा सके और हम यहाँ से एक अच्छी स्किल सीख सके। सो जितने भी यहाँ पे को होस्ट पार्टनर्स हैं, सभी लोग कोशिश करेंगे सर को इनवाइट करने में और वेलकम करेंगे सर का। सिर्फ 1 मिनट लेफ्ट रह चुका है, 7:30 पे इनवाइट कर लिया जाएगा सर को। पार्टिसिपेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग यहाँ पे सीखने के लिए एक्साइटेड हैं। एंड यहाँ पे जो भी को होस्ट पार्टनर्स हैं, सभी लोग कोऑपरेट करेंगे सर को इनवाइट करने में। अब हम लोग सर को इनवाइट करेंगे। हेलो सर। यस मैम, यस।
हाँ जी सर, कुलदीप सर को इनवाइट किया जाए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। दीजिए सभी पार्टनर्स को। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू ऑल लीडर्स। थैंक यू माय लवली टीम्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार। माई सेल्फ कुलदीप मौर्य, यूपी बदली से आज आपके बीच लाइव और मॉर्निंग ट्रेनिंग में मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं, जो कहीं ना कहीं अपना वैल्यूबल समय निकालकर इस मॉर्निंग मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। और आप सब लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपका कोई भी टीम पार्टनर्स अभी इस मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाए हैं तो आप पर्सनली कॉल कीजिएगा और आज उन्हें इनवाइट कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारे इस बिजनेस का एक अहम रोल, एक अहम पार्ट जो आज मैं आपके बीच जरूर प्रयास करूंगा उस पार्ट को देने का, जिस पार्ट से आज कई सौ लोग, कई हजारों लोग इस दुनिया में, इस इंडिया में बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति इस स्किल से अपने बिजनेस को बूस्टअप किए हैं। तो आप पूरा प्रयास करें कि आज आपके सभी बिजनेस पार्टनर्स आ सकें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी पूरी टीम को लेकर आए और कॉल कर लीजिएगा। इससे पहले मैं पॉइंट बात करूं तो आप जरूर कॉल करके इनवाइट कर सकते हैं उन्हें। और जो भी बिजनेस पार्टनर्स आप आएगा, रियली मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं कि इस मीटिंग के बाद बहुत सी चीजें वो सीख चुके होंगे, जिससे कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी होती है अप्रोच करने में, लोगों को बिजनेस को शेयर करने में। तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस का और इस दुनिया के बिजनेस का, ये कहते हैं कि जिस प्रकार इंसान को चलने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हवा, पानी और ऑक्सीजन, इन चीजों को अपने जीवन में उन्हें चलने के लिए, अपने जीवन को बहुत आगे रन करने के लिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो इसलिए आज वही पार्ट आपके बीच शेयर होगा जिसकी मैं बात करूंगा साथियों, हाउ टू अप्रोचिंग स्किल्स। और ये स्किल्स बहुत जरूरी है साथियों। हाउ टू अप्रोच, बातचीत करने का तरीका आज आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, जो मैंने अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने अप्लायंस और कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स से सीखा है कि हम अपने बिजनेस में कैसे साथियों को ला सकते हैं और बिजनेस की संपूर्ण जानकारी कैसे हम उनको दे सकते हैं। चलिए साथियों, फिर से साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आप अपने फ्रेंड को जरूर इनवाइट कर लेंगे अगर नहीं पहुंचे हैं। साथियों आज हम बात करेंगे हाउ टू अप्रोच, बातचीत करने का तरीका। अब यहाँ भी क्वेश्चन होगा बहुत से साथी, सर मुझे बातचीत करना आती है, तो इस बिजनेस में आपको बातचीत कैसे करना है और किन किन चीजों की आवश्यकता होगी आपको इस बिजनेस को बूस्टअप करने की, इस बिजनेस में ग्रोथ करने की। तो साथियों आज जरूर मैं आपके बीच शेयर करने वाला हूं। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट, कम्युनिकल स्किल्स, बात करने का तरीका। साथियों कम्युनिकल स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंसान को एक कम्युनिकल स्किल्स और बात करने का तरीका अगर सीख लिया, वो जीवन में हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। हर क्षेत्र में, या जॉब हो या बिजनेस हो, किसी भी, ये बहुत ही अपना अहम रोल निभाती है कम्युनिकल स्किल्स, बात करने का तरीका। कहीं ना कहीं साथियों सबसे पहला आपको बात करने का तरीके को सीखना होगा कि मुझे बात कैसे करने हैं, मुझे इस बिजनेस के बारे में कैसे जानकारी देना है। साथियों कम्युनिकल स्किल्स का आपकी सफलता में
बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। अब कहीं ना कहीं बहुत से साथी होंगे जो ये भी बोला करते होंगे कि सर मुझे बातचीत करना तो आता है, मेरे पास बात करने का तरीका भी है। साथियों, इस इंडस्ट्री का बात करने का तरीका आपका किस प्रकार होना चाहिए तो आज हम जरूर जानेंगे। चलिए साथियों, हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स और बात करने का तरीके को अच्छे से सीख लेना है। साथियों, जब आपको किसी को भी अपने बिजनेस में बुलाना है तो आपको पहले तो खुद को तैयार करना होगा। अब साथियों, खुद को तैयार, बहुत साथी होंगे हमारे जो बोलेंगे सर मैं तैयार हूं। खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस का अगर आप पार्ट बने हैं और इस बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको खुद को तैयार करना होगा। साथियों, खुद को तैयार कब कर पाता है कोई भी व्यक्ति किसी भी बिजनेस में? पहला, उसके जिस कंपनी में, जिस सिस्टम में वो कनेक्ट है, जिस सिस्टम को वो कर रहा है, साथियों उस सिस्टम के अकॉर्डिंग, उस कंपनी के अकॉर्डिंग पहला तो भरोसा, विश्वास, कंपनी की लीगलिटी का हर एक डॉक्यूमेंट्स, हर एक लीगल सर्टिफिकेट और कंपनी बरसों तक रन करेगी, ये विश्वास। और इस बिजनेस को आप शेयर कर रहे हैं, आपके अंदर क्या ये विश्वास है कि जिस व्यक्ति के साथ आप शेयर कर रहे हैं क्या उसका जीवन आप बदल सकते हैं, या वो यहां पर आकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है, अपनी परिस्थिति को बदल सकता है। साथियों, वेरी इंपोर्टेंट, खुद को तैयार करना होता है हर एक इंसान को। जब तक आपको कंपनी के ऊपर संपूर्ण तरीके से विश्वास नहीं होगा, कंपनी का प्लान्स के ऊपर आपको विश्वास नहीं होगा, कंपनी के सिस्टम पर विश्वास नहीं होगा, अप्लायंस के ऊपर विश्वास नहीं होगा, कंपनी के वो दोनों महान हस्तियां सीएमडी सर के ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब तक आप किसी को अप्रोच ना करें। जब भी आपको ये विश्वास हो तो आप समझ सकते हैं आप तैयार हैं, आप तैयार हैं। और जब तक ये विश्वास, ये भरोसा, ये सिस्टम पर नहीं होता है तब तक आप ट्रेनिंग्स मीटिंग में कंटिन्यू आते रहिएगा, सीखते रहिएगा, कुछ ऐसे साथियों से भी लगातार संपर्क में रहिएगा जो सफल हैं, जो इस सिस्टम पे रैंक पर वर्क कर रहे हैं। आपके अप्लायंस, आप अपने अप्लायंस के कनेक्ट में रहिएगा। और जब तक आपका ये विश्वास अटल ना हो तब तक आप अप्रोच ना करें। साथियों, क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको बोला गया है कि अगर आप इस बिजनेस में आए तो आपको पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा भाव से, निस्वार्थ इस बिजनेस को शेयर करना है। साथियों, ईमानदारी, अब आपको खुद भरोसा नहीं हुआ इस सिस्टम पर या कंपनी के बिजनेस प्लान पर कि जो बिजनेस प्लान है, ये बिजनेस प्लान कितना पावरफुल है। इंडिया के अंदर ऐसा आज तक मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा होगा, बेहद खुशी की बात है, पर ऐसा प्लान आज तक डिजाइन नहीं हो पाया। जिस प्लान पे आज आप वर्क कर रहे हैं, इस प्लान को साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, साथियों 50 साल तक कैसे रन करेगा? जब तक आपको ये विश्वास ना हो तो आप ये समझे कि आपने अपने आप को खुद को तैयार नहीं किया है।
तो सबसे पहले आप अपने खुद को तैयार करें। चलिए मैं हैंड टेस्ट के माध्यम से जानना चाहूंगा, आप सभी लीडर्स और सभी साथी, क्या आपने खुद को तैयार किया है? एक बार हैंड टेस्ट के माध्यम से मुझे बताएंगे, क्या कंपनी के ऊपर, प्लान्स के ऊपर, कंपनी की लीगलिटी को चेक किया है? हैंड टेस्ट सबके होने चाहिए। जिसका विश्वास नहीं है वो हैंड टेस्ट ना नहीं करे, नो इश्यू। बट जिसको इस कंपनी पे, इस मैनेजमेंट सिस्टम पे और कंपनी के प्लान पे और कंपनी के में आज जो टॉप लीडर्स जो आपके अप्लायंस है उन पे अगर आपको विश्वास है, भरोसा है, हम बरसों तक रन करेंगे, लाइफ लॉन्ग रन करेंगे, तो साथियों जरूर हैंड टेस्ट करें। क्या बात है, मैं देख पा रहा हूं हैंड टेस्ट लगातार बढ़ रहे हैं। आप जबरदस्ती यानी किसी दबाव से हैंड टेस्ट ना करें। अगर आप खुद को तैयार कर चुके हैं तो आप अप्रोच कर सकते हैं। साथियों बहुत ही पावरफुल आज का सेशन होने वाला है। बिलीव करना, भरोसा करना। अगर आपका कोई भी बिजनेस पार्टनर सभी नहीं आए तो आज मैं आपको पूरा टॉपिक वाई टॉपिक आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं साथियों, जो मैंने अपने जीवन में लागू किया है, जिससे मुझे बहुत ही सुंदर अमेजिंग रिजल्ट मिला है और मेरी टीम्स को। तो आप जरूर हैंडल कर लेंगे। क्या बात है, गजब। चलिए, आपने खुद को भरोसा कर लिया, खुद पर विश्वास किया और आज आप अपने आप को तैयार कर चुके हैं। आपने तैयार कर लिया है अपने आप को कि सिस्टम बहुत समस्या का समाधान होता है। सिस्टम हमेशा हमारे पे आउट को स्टैंड हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करता है। सिस्टम बरसों तक रन करेगा, ये आपको हो गया। तो आप साथियों खुद पर आप भरोसा कर चुके हैं और अब आप अप्रोच कर सकते हैं। चलिए साथियों, आगे मैं बात करने वाला हूं अब आपको आत्मविश्वास। आपने खुद को भरोसा कर लिया। सभी लीडर्स, सभी साथी हैंड डाउन कर लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड, आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। साथियों आत्मविश्वास ही क्यों? आत्मविश्वास, अगर आपको खुद पर विश्वास है कि जिस कंपनी में वर्क कर रहा हूं वो कंपनी 1 से 2 साल, 2.5 साल, अगर मैंने पूर्ण ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से अपनी टीम के साथ वर्क किया तो मेरी लाइफ को ये बदल के रख देगा। ये आत्मविश्वास, ये भरोसा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ तो साथियों रियली आप सफल हो सकते हैं। आपके पास भी अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी रैंक प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी अंतरात्मा, जब तक आपका दिल ये बोले रियली कि ये सिस्टम जो मुझे मिला है ये इंडिया का ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस मुझे मिला है, ये बिजनेस मेरे जीवन को बदल देगा अगर मैंने इसमें दिल से, ईमानदारी से वर्क किया। साथियों आत्मविश्वास जिस प्रकार आपको अपने पिता, अपने माता पिता पे जिस प्रकार से आपको भरोसा होता है, इस प्रकार से आपको कंपनी, अपने अप्लायंस पे भरोसा रखना होगा। ये भरोसा आपको कहां से आएगा? ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, कंपनी के प्लान्स, कंपनी ने जो हमारी ई बुक दी है उन्हें पढ़कर, हमारी कंपनी में जो हमारे सीएमडी सर ने डिजाइन किए जो बुक, बेसिक एंड प्रीमियम, साथियों उन बुक को आप अपने एप्लीकेशन में जाकर उनकी सोच, उनके नजरिए, उनकी सोच से जो उन्होंने आज
इस इंडस्ट्री में कदम आपका बढ़ाया है, क्या सोच से, तो साथियों वहां से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अप्रोच करने से पहले जब आपको आत्मविश्वास होगा, क्योंकि साथियों छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आप किसी बोतल यानी बिस्लरी या किसी भी वाटर को आप सेल कर रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं और आप बड़े बिजनेसमैन हैं और कहीं ना कहीं अपने वाटर यानी पानी की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उसको आप शेयर कर रहे हैं और आपका कोई भी साथी या आपका कोई भी फ्रेंड्स बोलता है कि मेरे बेटे या मुझे कहीं ना कहीं काम मिल सकता है या मैं आपके साथ काम कर सकता हूं या मुझे जॉब मिल सकती है, तो साथी आप मुझे ये बताइए कि अगर आप उनको साधारण विश्वास से बताएंगे कि हाँ बिल्कुल, पहले आप देखिएगा, समझिएगा और समझकर इसकी लीगलिटी को समझिएगा कि हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं आपको पहले तो उस पर विश्वास होना चाहिए कि आगे हम इसमें रन करेंगे और साथ साथ बहुत बड़ा बिजनेस कर लेंगे। ये चीजें आपके अंदर बहुत जरूरी साथियों, आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को अगर आप सामने वाले को बताओगे तो आपका भरोसा, आपका जो लेवल होगा वो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ आकर आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं और हम इस बिजनेस को दोनों लोग साथ साथ बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी साथियों। जिस प्रकार आप विश्वास करते हैं अपने माता पिता पे, उसी प्रकार आपको विश्वास करना है अपनी कंपनी पे कि आप ये कंपनी आपको दूर तक आपके फ्यूचर को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकती है। तो आपका ये आत्मविश्वास जरूर होना चाहिए। आगे साथियों मैं बात करने वाला हूँ नजरिया। साथियों नजरिया, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, नजर का इलाज है और नजरिया का इलाज नहीं है। नजरिया आपका देने का होना चाहिए, ना कि लेने का होना चाहिए। चलिए नजरिए पे बात करते साथियों। नजरिया आज इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में इतना बड़ा कंपटीशन है साथियों कि जिसमें अगर आप संपूर्ण जानकारी नहीं दे पाते हैं, आप किसी के विश्वास को नहीं जीत पाते हैं, तो वो इंसान आपके बिजनेस में बड़ी आसानी से आपके बिजनेस में नहीं आ सकता। और नजरिया आपका देने का होना चाहिए, ना कि लेने का होना चाहिए। नजरिया साथियों मैं जरूर आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने अपने नजरियों को सही कर लिया, लाइफ में उसने हर वो चीज को बेहतर कर सकता है जिस चीज में वो मास्टर बनना चाहता है, जिस चीज में वो नंबर बनना चाहता है। साथियों आजकल क्या होता है, आप जब अप्रोच करते हैं या हम सब लोग जब अप्रोच करते हैं तो हम ये सोचते हैं अगर ये पर्सन आ जाएगा, इससे मुझे रेफर इनकम आ जाएगी और ये वर्क करेगा तो इसकी टीम के रेफर करने से मुझे इतना इनकम आएगा, इनके रिचार्ज करने से मुझे इतना कमीशन आएगा, या ये व्यक्ति ये रैंक लेगा तो इसके रैंक से मेरी ये रैंक बढ़ेगी। बहुत जरूरी साथियों आपका नजरिया हमेशा उल्टा हो जाता है कि मेरा उसके आने से मेरा फायदा होगा। और जब तक आजकल इस इंडस्ट्री में या आज इस समाज में, इस सोसाइटी में, ये आप जरूर जानेंगे, सामने वाला इंसान, सामने वाला व्यक्ति जिसको आप अप्रोच कर रहे होते हैं, वो सबसे पहले वाउच करता है आपकी बातें, आपका वो खुद का फायदा तो कम देखेगा, सोचेगा, समझेगा, बट आपके फायदे को पहले वॉच करेगा कि ये जो व्यक्ति है जो मुझे बता रहे हैं इस बिजनेस के बारे में, इसका क्या फायदा है, पहले मैं ये टटोल लूं, पहले मैं ये वॉच कर लूं कि जो व्यक्ति मुझे इस बिजनेस के बारे में बता रहा है इसका क्या फायदा है। और वो ये चीज टटोलने में लग जाता है
तो साथियों याद रखना, आप जिस प्रकार बात कर रहे हैं कि देखिए भाई मैंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है और मेरे पास भी बड़ा कम समय रहता है। अगर आपको समझना है तो आप समझने का प्रयास करना और मैं आपको जरूर फोन करूंगा। और फोन करने के बाद में मैं आपको एक ऐसी मीटिंग का पार्ट बनाऊंगा जिस मीटिंग में कहीं ना कहीं लिमिटेड सीट होती है और कुछ साथी अपने कुछ क्लोज जिनकी रिक्वेस्ट होती है कि सर मुझे बताइए इस बिजनेस के बारे में या मुझे बताइए इस काम के बारे में, मैं भी घर बैठे एक अच्छी इनकम को जनरेट करूं, वहां मैं आपको आने का मौका दूंगा। बट अभी नहीं, समय कम है और मैं जरूर बताऊंगा आपको। बट आपको आना है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको उस मीटिंग का पार्ट आप बन पाए। और उस मीटिंग का अगर आप पार्ट बन गए तो रियली आपने पूरे सिस्टम को जाना और पूरे वर्क के बारे में आपने जाना तो रियली आप बेहतर कर सकते हैं और बेहतर इनकम कर सकते हैं घर से। तो आपका नजरिया हमेशा देने का होना चाहिए साथियों, ना कि लेने का होना चाहिए। नजरिया बहुत जरूरी है साथियों, किसी भी बिजनेस में ले लें आप। अगर आप जब तक किसी भी बिजनेस की वैल्यू रियलाइज नहीं कराएंगे तब तक, अगर आपने बोला चलिए शाम को हमारा एक जूम वेबिनार चलता है और वहां आप आ जाना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा और आ जाइएगा और वहां समझते हैं, मैं काम कर रहा हूँ, एक बिजनेस कर रहा हूँ, पार्ट टाइम वर्क कर रहा हूँ, आपने उसको ये बोला तो रियली वो व्यक्ति उस चीज को इतना सीरियस नहीं लेगा, सीरियस नहीं होगा इस बिजनेस को लेकर, तो इसकी वो वैल्यू भी नहीं देने वाले हैं। साथियों सबसे बड़ा हम सब लोग जो कहीं ना कहीं फेल होते हैं वो हम नजरिए को, हम उसको ये रियलाइज करते हैं इसमें मेरा फायदा है, आप आ जाओ, आप आ जाओगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा, आप आ जाओगे तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, आप बहुत अच्छे लीडर्स हो, आप बहुत बेहतर कर पाओगे, आप आ जाओगे तो आप ये कर लोगे। ये चीजें क्या होती हैं, आप आओगे तो मेरा कुछ होगा। जिस दिन उसके माइंड में आपने ये कर डाल दिया, रियली बिलीव करना साथियों वो पर्सन नहीं आएंगे, वो पर्सन समझ जाएंगे आपका फायदा है और आपका ही फायदा है, उनका कोई फायदा नहीं है इसमें, तो वो कहीं ना कहीं आपको टाल मटोल करेंगे, जरूर करेंगे साथियों कि मेरे पास अभी फाइनेंशियल इशू है या बहुत सी चीजें, या मेरे पास अमाउंट नहीं है, या मेरे पास इस बिजनेस के बारे में आपने पूरा बिजनेस प्लान उसको शेयर किया, नेवर, ऐसा नहीं करना चाहिए साथियों। चलिए आगे, हमने नजरिए को सही कर लिया, नजरिया देने वाला रख लिया, कभी लेने वाला नहीं रखना साथियों। नजरिया आपका देने वाला चाहिए, क्योंकि देने वाले का जो स्टेप होता है साथियों वो बहुत बड़ा होता है, वो बहुत ठोक बजाकर देता है। चलिए साथियों अब हम बात करते हैं, हमारा तीसरा पॉइंट है ऊर्जा लेवल हाई होना चाहिए। ऊर्जा लेवल का होना बहुत जरूरी साथियों। जिस टाइम आप अप्रोच कर रहे होते हैं, आप अप्रोच कर रहे होते हैं और आप अगर उससे बात करेंगे कि भाई मैंने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है जिस बिजनेस से हम सब लोग घर बैठे पार्ट टाइम और फुल टाइम बड़ी अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हजारों लोग मैं लगातार देख पा रहा हूँ और मुझे भी आप प्रॉफिट होने लगा है, मैं भी यहाँ से 100, 200, 300, 500 रुपए तक इनकम जनरेट कर लेता हूँ। और बहुत से ऐसे साथी हैं, बहुत से ऐसे इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं जो घर बैठे 200 से लेके 2000 तक का इनकम जनरेट कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं जब आप अपने लेवल को, आप अपनी आवाज को एक अच्छे से बुलंदियों से उसके सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे तो रियली वो इंसान चीजों को समझेगा कि इनका ही वाई क्लियर नहीं है, या इनको ही इनके अंदर आपकी आंखों से, आपकी आवाज से आत्मविश्वास झलक रहा हो, उसको आप कह सकते हैं ऊर्जा लेवल हाई। नमस्कार भाई, मैं एक ऐसे बिजनेस को कर रहा हूं जिस बिजनेस में रियली बहुत से लोग अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं, और इस बिजनेस में एक हाउसवाइफ और एक स्टूडेंट
अपनी जॉब के साथ, अपनी स्टडी के साथ बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूं। और भाई मैंने जाना कि आप पढ़े लिखे हैं और आप कर सकते हैं, बेहतर करेंगे। आप इसको समझ लीजिएगा और आपका मकसद होना चाहिए साथियों कि जिस व्यक्ति को मैं बता रहा हूं, इस व्यक्ति को इस पूरे बिजनेस प्लान को इस प्रेजेंटेशन में लाने का, और ऊर्जा लेवल आपका हाई होगा साथियों, तो वो इंसान समझ जाएगा कि ये जो बात बोल रहे हैं ना, रियली मेरे फायदे की बोल रहे हैं। और आज इनकी आवाज में मुझे वो तरंग, वो बुलंदियां, वो विश्वास, वो झलक रहा है। इनकी आवाज से ही मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि एक अच्छे बिजनेस के साथ कनेक्ट है और वहां पर अच्छी इनकम कर रहे हैं। और बहुत से लोगों को कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रहे हैं, पर मुझे ही क्यों चुन रहे हैं, तो जरूर मैं देखना चाहता हूं। तो साथियों बिल्कुल आपका ऊर्जा लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, ऊर्जा लेवल आपका हाई होना चाहिए। जब आप अप्रोच कर रहे हैं, आपने अपने आप को तैयार कर लिया, आत्मविश्वास आपको हो गया, फिर आपका साथियों नजरिया हो गया देने का। अब साथियों आपका ऊर्जा लेवल बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए साथियों, और ये हाई होना चाहिए। जब आप किसी से बात करें तो उनको यह प्रतीत हो कि रियली जो व्यक्ति मुझे बता रहा है, ये व्यक्ति मेरी लाइफ में बदलाव ला सकता है। चलिए साथियों, अब हमने बात कर लिया आपका ऊर्जा लेवल हाई है। उसके बाद साथियों अब हम बात करेंगे साथियों मकसद। आपका मकसद क्या होना चाहिए? आपका मकसद होना चाहिए उस व्यक्ति को प्लान प्रेजेंटेशन में लाना। आपने बिजनेस को लेकर आपका माइंड सेट होना चाहिए कि उस व्यक्ति को प्रेजेंटेशन में लाना, शाम को इवनिंग में प्रेजेंटेशन में लाना आपका मकसद होना चाहिए। अब किस प्रकार से साथियों आप लाएंगे, मैं जरूर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। क्या करते हैं कुछ साथी, पूरा प्लान एक ही बार में आपसे उनसे बात हुआ, आपने कहीं ना कहीं से उनसे बात किया, या आपको ऑनलाइन लीड्स आई, जो आपने सोशल मीडिया पे कुछ अपने स्टेटस या अपने कंटेंट या अपने पेज मेंशन किए हैं, या यूट्यूब पे कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, वहां से आपको सर वर्क फ्रॉम होम के बारे में मुझे जानना है, क्या है ये। फिर आप क्या करते हैं, डायरेक्टली उन्हें पूरा बिजनेस प्लान समझाने लगते हैं। कंपनी ये है, कंपनी इतना रॉयल्टी, इतना रिवार्ड देती है, इतनी अच्छी कंपनी है, सारा कुछ। जब आप नए होते हैं बिजनेस में, जब आपको कहीं ना कहीं वहां पर 1 डे या 1 वीक या 1 मंथ जब आपको इस बिजनेस में होता है, तो आपको इस पूरे बिजनेस की संपूर्ण जानकारी नहीं होती है। जहां एक्सपीरियंस होल्डर शाम को इवनिंग में प्रेजेंटेशन, इवनिंग में प्लान प्रेजेंटेशन होता है, तो वहां आपका मकसद होना चाहिए वहां लाना, पूरा अच्छे से उनको गाइड करें। सर एंड मैम देखिए, लिमिटेड सीट होती है, मैं आपको इवनिंग में हमारे बीच एक प्लान प्रेजेंटेशन होगा जिसकी मैं आपको जानकारी दूंगा, और वहां आप आकर बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से वहां पर एक्सपीरियंस होल्डर आते हैं, जो कि आपको पूरे अच्छे से बताने वाले हैं कि इस बिजनेस को कैसे करना है, इस बिजनेस में कितने प्रॉफिट है, और मैं भी आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो मैं प्रकाश डालूंगा कि आपका वो क्वेश्चन भी क्लियर करूं। इस प्रकार से आपका मकसद होना चाहिए प्रेजेंटेशन में लाना, प्लान प्रेजेंटेशन में लाना, पूरा बिजनेस प्लान। आप उसको कॉल ऑन द कॉल क्लियर ना करें। याद रखें, लीडर्स होते हैं जो आपके एक्सपीरियंस होल्डर हैं, टोपज हैं, उपल हैं, या आपके जस्पर हैं, अलेक्जेंडर हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। जिस दिन आपको अच्छे से अप्रोच करना आए, आप अच्छे से बता सकते हैं, तो आप जरूर उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। नहीं तो शाम को आपको प्लान प्रेजेंटेशन में लाना बहुत ही आवश्यक है। आपको बताओ सारी चीजें उनको ऑन द कॉल करेंगे तो रियली वो इसको महत्व नहीं देंगे प्लान प्रेजेंटेशन को, तो आप ऑन द कॉल उनको क्लियर ना करें।
और आपका मकसद होना चाहिए प्लान प्रेजेंटेशन में कि मेरे बीच बहुत से साथी आएंगे जिनको कहीं ना कहीं सीट वहां पर लिमिटेड है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि वहां पर आपको जरूर जूम लिंक आपको मिल पाए, मीटिंग लिंक आपको मिल पाए। चलिए, आप फ्री हैं उस दिन, उस समय आप आ सकते हैं। अगर आप आ सकते हैं फिर बताना, नहीं तो मैं नेक्स्ट किसी साथी या भाई को जरूर प्रयास करूंगा कि वो भी, उन्होंने भी मुझे बोल रखा है। तो आप अगर फ्री हैं तो जरूर मैं आपको, तो आप पहले उनको बोल लीजिएगा, आप उनको पूरा क्लियर कीजिएगा, उसके बाद उनको जूम लिंक जरूर मेंशन कीजिएगा। तो साथियों, आपका मकसद होना चाहिए कि उसको प्लान प्रेजेंटेशन में लाना। साथियों, अब हम समझ चुके हैं कि हमारा मकसद होना चाहिए प्लान प्रेजेंटेशन में लाना, वैल्यू रियलाइज कराकर, और कहीं ना कहीं अपर हैंड सीट भी। जब तक आप उनको अच्छे से नहीं बताएंगे, अच्छे से रियलाइज नहीं कराएंगे किसी भी चीज की, अगर आप वैल्यू रियलाइज नहीं कराते हैं, आपको साथियों देखा होगा आपने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ भी मिल गया हो तो आप उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं समझते हैं। तो याद रखना, अगर आप किसी की वैल्यू नहीं समझते हैं या हम किसी की वैल्यू नहीं समझते हैं, हम सब लोग जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है हम उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। तो उसी प्रकार उसको हम आसानी से अगर किसी चीज को हम देंगे तो साथियों वो उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे और वो प्लान प्रेजेंटेशन में भी नहीं आएंगे, और उनको आप लगातार प्रयास करेंगे बिजनेस में लाने के। साथियों, चलिए हम जान गए मकसद, आपका मकसद होना चाहिए प्लान प्रेजेंटेशन में आना। अब बात करता हूं साथियों, डोंट टेक रिएक्शन पर्सनली, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जरूरी क्यों है साथियों? डोंट टेक रिएक्शन पर्सनली यानी रिजेक्शन को पर्सनली ना ले। साथियों, आज कंपटीशन दौर है इस डायरेक्ट सेलिंग का, और आज क्या होता है, बहुत से साथी रिजेक्शन को पर्सनली लेते हैं। आज साथियों मैं बात करूंगा रिजेक्शन को पर्सनली ना लें। साथियों, रिजेक्शन क्या है? दोस्तों, हर काम हर किसी के लिए नहीं बना है। आप अपनी सोसाइटी में देखते हैं, कोई हलवाई है, कोई मिठाइयों का काम करता है, वो उनके लिए काम बना है। कोई एडवोकेट है, कोई कहीं ना कहीं पुलिस में है, आर्मी में है, और कहीं ना कहीं कोई किसान है, कोई मोची है। साथियों, कोई आज इस इंडस्ट्री में बहुत से लाखों आने के काम है साथियों जो लोग कर रहे हैं। तो हर काम हर एक इंसान के लिए नहीं बना है। अब जब आप अप्रोच कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी को बता रहे होते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, कुछ साथी हॉपलेस होते हैं। जब वो आपको मना नहीं करते हैं, वो आपके बिजनेस को मना किए होते हैं। आपको मना नहीं किया होता है उन्होंने, आपके बिजनेस को मना किया होता है, और हम इसको पर्सनली ले लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि इस बिजनेस को वो अब मुझे मना किए हैं। तो रिएक्शन को पर्सनली ना लें, हर काम हर एक इंसान के लिए नहीं बना है। उन लोगों को ये भी, जो वो लोग होते हैं साथियों, उन लोगों को है जो हमारी तरह, ये जो काम है उन लोगों के लिए है जो हमारी तरह सोच रखते हैं, जो हमारी तरह एम्बियस रखते हैं, जो हमारी तरह अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, जो हमारी तरह सपने रखते हैं, जो मेहनती होते हैं। उन लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, जिनके बड़े सपने होते हैं, जो 40 साल की मेहनत 4 साल में कर अपने सपनों को, अपने सक्सेस को एक बड़ी उड़ान देना चाहते हैं। उन लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है साथियों। कुछ लोग आपको मना करेंगे, वो लोग मना करेंगे जो लोग कहीं ना कहीं
इस बिजनेस को करना नहीं चाहते हैं या वो किसी और चीज में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं। तो इन चीजों से मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर्सनली अपने जो भी साथियों को आप जब बताते हैं और जब वो आपको मना करते हैं तो आप रिजेक्शन को पर्सनली ना लें। हर काम हर एक इंसान के लिए नहीं बना है, बस आपका लगातार प्रयास होना चाहिए। आप कंसिस्टेंसी से वर्क करना चाहिए। आपको लगातार आपको लोगों को बिजनेस को शेयर करना है। वहां से आप ही की सोच के, आप ही की तरह सपने, आप ही की तरह मकसद, आप ही की तरह मेहनती और आप ही की तरह सोच रखने वाले लोग जरूर मिलेंगे अगर आप लगातार इस बिजनेस को शेयर कर रहे हैं। साथियों, उनका जवाब भविष्य में मिलेगा जब आप, मैंने भी बहुत से साथी, अपने बिजनेस पार्टनर्स, अपने फ्रेंड्स से, आप अपने मासी के बच्चों को या मैंने अपने बुआ जी के बच्चों को या फिर मैंने अपने फैमिली में बहुत से लोगों को बताया था, जो लोगों ने मुझे मना किया। अब मना किया, आप रिजल्ट से, अपने रिजल्ट से उनको दिखा सकते हैं कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं वो रास्ता क्या है, जिस रास्ते पे मैं चला हूं वो रास्ता क्या है। साथियों, ये तो उनको भविष्य बताएगा, ये तो उन्हें भविष्य में मिलने वाला है कि कौन किस रास्ते पे है और क्या उनको मिलेगा, क्या उनकी लाइफ में उनको मिलने वाला है। साथियों, मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, इम्पोर्टेंट ये नहीं कि पहले कौन हंसे, पहले कौन हंसा, इम्पोर्टेंट ये है कि बाद में कौन हंसेगा। आज अगर आपको कोई भी बोलता है कि अरे ये बिजनेस, अरे ये लोगों को बताने का है, मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, अरे वहां भी देखा मैंने, वो कंपनी देखी, ये कंपनी देखी, तो लोग आप पर हंसेंगे। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आज कौन हंसा, इम्पोर्टेंट ये है कि बाद में कौन हंसेगा। साथियों, ये प्रमाण ये कौन कर सकता है, ये आप कर सकते हैं अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। साथियों, एक चीज मैंने सीखी है अपने अपलायंस से और अपनी इंडस्ट्री से, अपने फाउंडर समानी सर से, कि जब लीडर खड़ा होता है, जब शुरुआत में लीडर खड़ा होता है तो पहली बार बोलता है ये रास्ता है, मैं इस पर चल रहा हूं, यानी ये डायरेक्ट सेलिंग वाला रास्ता है, ये कंपनी है, मैं इस पे चल रहा हूं, मैं इस पे चल रहा हूं और कौन कौन मेरे साथ आएगा। साथियों, सामने भीड़ खड़ी है, ये पूरी दुनिया खड़ी है, ये पूरा साम्राज्य खड़ा है, ये पूरा सोसाइटी खड़ी है। वहां सामने कोई 2 से 3 लोग हिम्मत करके आपको बोले, आप जिसको अप्रोच कर रहे हैं कि हाँ चलिए मैं करूंगा साथ में आपके ये बिजनेस, मैं इस सिस्टम को जानता हूं, इस सिस्टम के बारे में जानूंगा, हिम्मत दिखा देते हैं। पर साथियों, जो भीड़ खड़ी होती है, उस भीड़ में से लोग आपके साथ नहीं आते हैं, कुछ 2 से 4 लोग जरूर आ जाते हैं और वो भीड़ आपको देखकर आती है। जब वहां 2 से 4 होते हैं, 4 से 6 होते हैं, 6 से 8 होते हैं, 8 से 20 होते हैं, 20 से 40 होते हैं, 40 से 80 होते हैं, 80 से कहीं ना कहीं 160 होते हैं और 160 साथियों 320 होते हैं। इस प्रकार से जैसी भीड़ का कारवां खड़ा होता रहता है, उसके बाद साथियों लोग आपके साथ आना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी टीम्स के अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत जरूरी है साथियों। आप देख लीजिएगा, इस देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी जैसे महान गुरु, सुभाष चंद्र बोस, साथियों ये लोग भीड़ का हिस्सा नहीं थे, एक लीडर थे। ये पहले खुद चले थे उस रास्ते पर, भीड़ सामने खड़ी थी, वहां से 2 से 4 लोगों ने हिम्मत दिखाई, वहां से 4 से 10 हुए, 20 से 30 हुए और पूरा यही कारवां बनता चला गया। और साथियों, आज हम सब लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया। हमारे फैसले, हमारे विचार रखने का उन्होंने ये साहस दे दिया। तो मेरा कहना आपसे ये है कि आज इस कंपटीशन के दौर में आप जिस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में वर्क कर रहे हैं, जिस यूनिटैक में आप वर्क कर रहे हैं,
आपके साथ भीड़ एकदम नहीं आएगी साथियों। जब आपको लगातार आपका प्रयास, लगातार आप लॉ ऑफ एवरेज से लगातार प्रयास करेंगे तो आपका लगातार प्रयास ही आपको एक दिन सफल बनाएगा। आपके साथ लोग आते रहेंगे, आपका कारोबार बनता रहेगा, पर आपको कंसिस्टेंसी से लगातार वर्क करना है। फिर आपका ये भीड़ का हिस्सा आपके साथ कनेक्ट होता रहेगा और आप ऊंचाइयों तक आगे बढ़ते रहेंगे। आपके भी रैंक निकलेंगे, आपके टीम पार्टनर्स के भी रैंक निकलेंगे। साथियों, आज मैंने आपको ये सिंपल चीजें बताई हैं जिनको आपको बड़े अच्छे से अपने जीवन में लागू करना है। अप्रोच करने का तरीका साथियों वही होता है। एक अप्रोचिंग का एक ऐसा फंडा है, एक कम्युनिकल स्किल्स एक ऐसी चीज है जिससे बड़े बड़े बिजनेसमैन सफल हो रहे हैं, जिससे बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी लाइफ में लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर चुके हैं। अब ये आप सोच लो कि वो एक दिन में हो गया, नहीं साथियों, वो एक ना एक दिन हुआ, उनके लगातार प्रयास से, उनकी प्रबल इच्छा से, उनके आत्मविश्वास से। तो साथियों, हर काम हर एक इंसान के लिए नहीं बनना है। आप लीडर हैं, आप लीडर पहले खुद रास्ते पे चलता है और लगातार वहां से अप्रोच करके अपने साथियों के साथ कनेक्ट होता है, जहां से आपके साथ भीड़ आती रहे। भीड़ आने के बाद जब आपके पास रिजल्ट से जब आप साबित कर लेते हैं तो आपके साथ जो लोगों ने आपको मना किया होता है वो लोग भी आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं। साथियों, करंट में आपको मैं बात करने वाला हूं। एक हमारी डिस्ट्रिक्ट में एक डॉक्टर मिस्टर नरेंद्र सर हैं, नरेंद्र सर, जिन्हें मैंने 6 मंथ पहले अपने बिजनेस को बताया था। उनके शॉप पर जाकर, उनके मेडिकल पे जाकर, जब मैं उनके मेडिकल पे पहुंचा साथियों, उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं ना किया, मुझे ना किया, उन्होंने मेरे बिजनेस को ना किया। नेवर, कोई इशू नहीं साथियों। मैंने पहले पूरे बिजनेस प्लान समझाया था। उसके बाद साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको क्यों बोलता हूं कि साथियों, जिस दिन आप रिजल्ट ले आएंगे, जिस दिन आप अपने आप को साबित कर लेंगे, उस दिन हर एक इंसान आपके साथ में जरूर आएंगे। बट आपका जो कठिन परिश्रम होगा वो आपकी रैंकों तक होगा, जब आपकी इनकम तक होगा। जब तक आपकी इनकम अच्छे से इंक्रीज नहीं होती, जब तक आप मंथली बेसिस पे एक अच्छी इनकम को जनरेट नहीं कर रहे होते हैं। और इसी समय एक इंसान सक्सेस, लोग कहते हैं सफल हो गए, मैं कहता हूं साथियों, सफल इंसान शुरुआत में होता है जब उसके साथ 10, 20, 50, 100, 200, 400, 1000, 2000 लोग उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं उसकी कड़ी मेहनत से। सफल इंसान शुरुआत में होता है 2 से 3, 4 रैंक को लेकर, 2 से 3 रैंक ले लेता है साथियों, तो फिर उसको सारी रैंक, पहली रैंक लेकर ही इंसान सफल हो जाता है, जब अच्छा फॉलो बना लेता है। तो साथियों, वो नरेंद्र डॉक्टर सर जो कहीं ना कहीं उनके साथ, मेरे साथ में अभी हुकम सर हैं जो फर्स्ट रैंक पे वर्क कर रहे हैं, हुकम चंद सर, उन्होंने मुझे फिर से उनके साथ में विजिट किया। फिर से हम लोगों ने उनके साथ प्लान किया और साथियों प्लान करने के बाद में उन्होंने बिजनेस को एक्सेप्ट किया, और वो भी प्रीमियम से। उन्होंने फिर मेरी इनकम देखी। जिस टाइम मैं उनके साथ में वर्क प्लान देने गया था साथियों, मैं टॉप 5 जिस पर रैंक पे था, उस टाइम मेरी इनकम इतनी बड़ी नहीं थी, पर जब मैं देने गया साथियों तो मेरी 2 लाख से प्लस की इनकम थी, और वहां साथियों उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो मेरा कहना है आपको ये, जिसने भी आपको ना किया है वो व्यक्ति भी आपके साथ आएगा, और आता है जब आप कठिन परिश्रम करके आप अपने आप को साबित कर रहे होते हैं। तो याद रखें साथियों, रिजेक्शन को पर्सनली ना ले। हर एक बिजनेस हर एक इंसान के लिए नहीं बना है, वो आपको नहीं, आपके बिजनेस को उसने ना किया है, तो आप उससे संपर्क बना के रखें। हो सकता है आपकी इनकम को देखकर वो 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 दिन, 3 महीने में वो साथ में आपके विचार को समझे, आपके बिजनेस को समझे, आपकी इनकम को देखे, और वो आपके साथ में कनेक्ट हो। तो साथियों, मैं आपको बात कर रहा हूं साथियों, जो हमने बात किया, सबसे पहले हमारा कम्युनिकल स्किल्स, बात करने का तरीका हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए, हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए साथियों। उसके बाद साथियों महत्वपूर्ण है कि खुद को तैयार करना, खुद को आप तैयार करना होगा, खुद को आपको तैयार करना होगा कंपनी के बिजनेस प्लान को समझकर, कंपनी की लीगलिटी को समझकर। कंपनी सालों साल, वर्षों में रन करेगी, तो आपको ये चीज भी आपको होना चाहिए, तभी आप अप्रोच के लिए साथियों तैयार होते हैं। उसके बाद साथियों आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। फिर आपका नजरिया साथियों आपका देने का होना चाहिए, ना कि लेने का होना चाहिए। आप एक ऐसे बिजनेस को आप
इंसान को प्रमोट कर रहे हैं जिस बिजनेस से वो अपनी लाइफ को बदल सकता है और बहुत बड़ा इनकम ले सकता है। क्योंकि जब वो इनकम करेंगे व्यक्ति, तो साथियों वो इनकम तो आपको नहीं देने वाले हैं, वो इनकम खुद लेंगे। तो आपका नजरिया कैसा होना चाहिए? जब उसके आपको जीवन को, आपकी उसकी इनकम को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी लाइफ को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका नजरिया देने का होना चाहिए, बाकी लेने का नहीं होना चाहिए साथियों। उसके साथियों आपको ऊर्जा लेवल हाई होना चाहिए, आपकी बात में तरंग हो, आपकी बात में विश्वास झलकता हो, आपके बातों से विश्वास की कड़ी जुड़ी हो। तो याद रखना ये आपका बहुत जरूरी है, ऊर्जा लेवल आपका हाई होना चाहिए साथियों। मैंने चौथा बात किया मकसद, आपका मकसद होना चाहिए प्रेजेंटेशन में लाना। पूरा बिजनेस प्लान आपको ऑन द कॉल ना करें, आप उनको रियलाइज कराएं कि बिजनेस प्लान में आप आकर अच्छे से जान सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद साथियों रिजेक्शन, डोंट टेक रिजेक्शन, रिजेक्शन को पर्सनली ना ले, डोंट टेक रिजेक्शन साथियों। आप याद रखना रिजेक्शन हमेशा हर एक इंसान के किसी भी फील्ड में आते हैं। आप बताइए, आपने देखा होगा कई जगह आपने बोला होगा ये मेरी बस की नहीं है, बहुत सी जगह आपने बोला होगा किसी भी काम को अगर आपके पिता ने, आपके माँ ने, या आपके टीचर्स ने, या आपके किसी भी इंडस्ट्री में आप जॉब कर रहे हैं वहां भी आपको बोला गया होगा किसी काम के बारे में और आपने बोला होगा, या बहुत से लोग बोलते भी हैं इस सोसाइटी में, आप चेक करना कि ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरे बस की नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। तो साथियों याद रखें, क्या आप उसको करने का प्रयास नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो साथियों ऐसे वो भी कर सकता है अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं, आप उसको सिखाते हैं, उसको बताते हैं। तो रिजेक्शन को आप पर्सनली ना लें साथियों। उसके बाद में अब मैं साथियों बात करता था, मैंने बात करी आपसे रिजेक्शन को पर्सनली ना लें, और मैंने ये 5 टॉपिक पे बात की साथियों जो मैंने ये सीखा है। आज मैंने आपको अलग से प्रयास किया है इस अप्रोचिंग के फंडे को बताने की कि अप्रोचिंग किस प्रकार से आपको करनी चाहिए, अप्रोचिंग करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, अप्रोचिंग करते समय आपको किन किन बातों का याद रखना चाहिए, और आपका मकसद होना चाहिए प्रेजेंटेशन में लाना, जूम वेबिनार में लाना। तो जब आप साथियों ये अच्छे से करना सीख गए तो आप साथियों इस बिजनेस में बहुत से साथियों को ला सकते हैं और अपने रैंक बड़े आसानी से निकाल सकते हैं और अपनी सक्सेस को एक नई उड़ान दे सकते हैं। अप्रोचिंग साथियों बहुत ज़रूरी है। अप्रोचिंग स्किल्स, एक इंसान कोई भी बिजनेस को कर ले, डायरेक्ट सेलिंग, उसमें बहुत ज़रूरी है अप्रोचिंग जिसको आगे साथियों, और वो अपनी टीम को अप्रोचिंग सिखा भी सकता है और अप्रोचिंग से ही अपनी टीम को बहुत विशाल जनरेट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपकी अप्रोचिंग फिक्स रहनी चाहिए, आपको उसको रियलाइज कराना चाहिए, क्योंकि अप्रोचिंग स्किल्स एक ऐसी स्किल्स है जिससे आज यहाँ ओपल बन रहे हैं, टॉपर्स बन रहे हैं, जस्पर बन रहे हैं, अलेक्जेंडर बन रहे हैं और बहुत जल्द डायमंड भी बनने वाले हैं। ये ताकत है अप्रोचिंग की, ये ताकत है बातचीत कम्युनिकल स्किल्स की। ये चीज़ को आपको तैयार करना होगा, ये ताकत है खुद को तैयार करने की, ये ताकत है साथियों आत्मविश्वास की, ये ताकत है साथियों रिजेक्शन की, जो कभी भी उन्होंने पर्सनली नहीं लिया है रिजेक्शन को, और ये ताकत है उनका मकसद प्लान प्रेजेंटेशन में लाने की। तो कस्टमर को अप्रोच कैसे करें ये चीज़ आपने सीख ली, और अप्रोचिंग फिक्स करें ये आपको ज़रूर याद रखना है साथियों। मैंने आपके बीच जो बात किया आज इस अप्रोचिंग के लिए, ये पॉइंट आपने ज़रूर नोट किए होंगे और इस पे इम्प्लीमेंट भी करना है आपको साथियों। मैंने अपने जीवन में ये चीज़ समझी है और जानी है और की भी है, जिससे मुझे बड़े कम समय में एक बेहतरीन रिजल्ट मिला है। आप सब जानते हैं साथियों, कहीं ना कहीं मैंने 7 मंथ के अंदर इस इंडस्ट्री में 4th रैंक ली थी। मेरी प्लानिंग थी मुझे 6 से 7-8 महीने के अंदर इसमें रैंक लेनी है साथियों। ये हो पाया मेरी लवली सी टीम और मेरे अप्लायंस, जिनसे मैं अपनी टीम से भी सीखा। मैं पूरा अपनी टीम से भी सीखा, कुछ जो मुझे नहीं आता मैंने अपनी टीम से सीखा है, और कहीं ना कहीं जो मुझे आता है वो मैंने अपनी टीम्स को देने का प्रयास किया है। तो आप याद रखें, अपनी टीम से भी सीखें,
सीखने की साथियों कोई भी एज नहीं होती और कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो सीखना हमेशा रहना चाहिए। जो इंसान सीखता रहेगा वो इंसान हमेशा जीतता रहेगा, वो स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ को चेंज करेगा। चलिए साथियों, आज इतना ही। बाकी आगे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको और कुछ सिखाने का प्रयास करूंगा, और साथियों मैं ज़रूर आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा कि आपके बीच अभी इस अप्रोचिंग को लेकर और भी बातें की हैं साथियों, करनी है, जो कि आपको जब मुझे मौका मिलेगा फिर से मैं आपको प्रयास करूंगा सिखाने का और बताने का साथियों, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए साथियों, मैं कुलदीप मौर्य अब अपनी वाणी को यहीं पर बैंड अप करूंगा और आगे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम आप आएंगे और आगे आप मीटिंग को कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम। ओवर। मैम अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप आइए और मीटिंग को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। क्या मेरा वॉइस आ रहा है? तो कोई भी साथी, हमारे कोई भी कोच पार्टनर्स मीटिंग को आकर आगे कंटिन्यू कीजिएगा। आइए देवेंद्र सर, आगे मीटिंग को कंटिन्यू कीजिएगा सर, मीटिंग को बैंड अप की ओर लेके जाइएगा सर। जी सर, थैंक यू सर जी, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त रहा मीटिंग सेशन। दोस्तों मैंने सर की हर एक बताई गई बात को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट ले हर एक बात को दोस्तों उसको सीखा, उसको नोट किया और उसको दोस्तों इम्प्लीमेंट करूँगा, यानी उसी पे दोस्तों काम करूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त रहा सर जी, दिल से धन्यवाद सर जी आपका, थैंक यू सर जी। बाकी दोस्तों लगना है दिल से, ईमानदारी से, हम लोगों के बीच में अवसर भी छुटा है, उसको अवसर भी अचीव करना है, उसको हर एक व्यक्ति को दिलाना है, बाकी लगना है दिल से। तो थैंक यू सर जी। बाकी हमारा मीटिंग यहीं पर बेंड होता है। थैंक यू सर।